हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट में पेपर नंबर 2। ठीक है ना। जो टॉपिक होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में क्वेश्चन होगा, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो एसएसटी का आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, ये जो माना जाता है इल्तुतमिश को। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? देखिए, जो कुतुब मीनार का जो निर्माण था, उस कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा कराया। ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए, लेकिन इसका पूरा कार्य जो है, पूरा निर्माण कराने में इल्तुतमिश का हाथ था। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का संबंध किससे है? तो देखिए, एकता प्रणाली का जो संबंध है, एकता के बदले अधिकारियों कर वसूलते थे। ठीक ना। एकता के बदले अधिकारी क्या वसूलते थे? कर वसूलते थे। तो यह कर वसूली से संबंधित है। ठीक। प्रश्न नंबर 4 है, लौह स्तंभ किस शासनकाल से संबंधित है? तो देखिए, यह जो है लौह स्तंभ जो है, यह गुप्त काल में बनाया गया था। ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। किस सुल्तान ने न्यायप्रियता पर सबसे अधिक बल दिया? तो देखिए, ये जो दिए थे बलबन ने। इसका जो सही जवाब हो जाएगा बलबन। ठीक। प्रश्न नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो मुख्य जो उद्देश्य था, आर्थिक नियंत्रण करना। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक नियंत्रण। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे हम लोग। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी है फिरोज शाह और डी है सिकंदर लोदी। तो देखिए, ये फिरोज शाह ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किए। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक को असफल शासक क्यों कहा जाता है? तो देखिए, कमज़ोर सेना, असफल प्रयोग, धार्मिक कट्टरता और विदेशी आक्रमण। तो यह जो असफल इसलिए कहा गया क्योंकि असफल प्रयोग करते थे। ठीक ना। इनका जो सही जवाब है, जो प्रयोग किए वो असफल रहा। ठीक। प्रश्न नंबर 9, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से है दौलताबाद किसने किया? तो देखिए, जो राजधानी परिवर्तन मतलब दिल्ली से दौलताबाद, किसने राजधानी का परिवर्तन किया? ठीक ना। तो ये जो किए थे, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह। तो ये जो किए मोहम्मद बिन तुगलक ने किए। ठीक ना। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कौन ले गए? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 10, टोकन मुद्रा का प्रयोग किस सुल्तान ने किया? तो देखिए, जो टोकन मुद्रा का जो प्रयोग है, वह मोहम्मद बिन तुगलक ने किए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए कर सुधार, बी है लोक कल्याण, सी है युद्ध नीति और डी व्यापार विस्तार। तो देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक थे वह लोक कल्याण के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12, जजिया कर को किसने समाप्त किया? तो ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं और डी शाहजहां। तो जो जजिया कर लगता था, तो उसको अकबर ने समाप्त कर दिया। ठीक ना।
प्रश्न नंबर 13, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो देखिए जो मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह बाबर था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बाबर। प्रश्न नंबर 14, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ये जो हुआ 1526 में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1526। प्रश्न नंबर 15 है, अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती थी? तो देखिए इस्लामीकरण, दीन ए इलाही, सूफीवाद और शुद्धता। तो जो धार्मिक नीति थी वह दीन ए इलाही कहलाती थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16, सुलह ए कुल का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए धार्मिक युद्ध, बी है कर प्रणाली, और सी है सर्वधर्म समभाव, और डी है सैन्य संगठन। तो ये जो सुलह ए कुल का अर्थ जो है सर्वधर्म समभाव, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, 17 देखेंगे, मन शब्दारी प्रणाली किससे संबंधित थी? तो देखिए ये जो थी भूमि व्यवस्था, न्याय, प्रशासन और सेना, और डी शिक्षा। तो ये जो थी प्रशासन और सेना से संबंधित थी, ठीक। प्रश्न नंबर 18, टोडरमल किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर है सेना, भू राजस्व, धर्म और कला। तो ये जो जुड़े हुए थे भू राजस्व से, ठीक ना। टोडरमल भू राजस्व से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, अकबरनामा किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर है अबुल फजल, बी फैजी, सी है बदायूनी, और डी है तुलसीदास। तो देखिए जो अकबरनामा ये अबुल फजल ने लिखे, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, जहांगीर का न्याय स्तंभ क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 कठोर शासन, बी है न्यायप्रियता, और सी धार्मिक कट्टरता, और डी सैन्य शक्ति। देखिए जहांगीर का जो न्याय स्तंभ जो है वो न्यायप्रियता दर्शाता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो देखिए ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया। इसका जो सही जवाब है शाहजहां। अब प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग किसके काल में था? ऑप्शन नंबर ए बाबर, बी है अकबर, सी है शाहजहां, और डी है औरंगजेब। तो देखिए मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग जो था वह शाहजहां के काल में था, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। प्रश्न नंबर 23, औरंगजेब की नीति कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए उदार, बी है धार्मिक सहिष्णुता, और सी है कठोर एवं रूढ़िवादी, और डी है लोकतांत्रिक। तो देखिए औरंगजेब की जो नीति थी कठोर और रूढ़िवादी थी, ठीक ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, जजिया कर पुनः किसने लगाया? तो देखिए जजिया कर समाप्त हो गया था, फिर दोबारा लगा, तो यह औरंगजेब ने लगाया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। प्रश्न नंबर 25, मुगल प्रशासन किस पर आधारित था? तो यह जो था केंद्रीकृत व्यवस्था पर, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीकृत व्यवस्था। ये ग्राम पंचायत, सामंतवाद और लोकतांत्रिक पर नहीं आधारित था, यह इस पर नहीं निर्भर था। प्रश्न नंबर 26, आइन ए अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? तो ऑप्शन नंबर ए अकबरनामा, बी तुजुक ए बाबरी, सी ए तुजुक ए जहांगीरी, और डी है बाबरनामा। तो ये जो है आइन ए अकबरी जो है अकबरनामा का ग्रंथ है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तो देखिए अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। तो यह जो लिखी बाबर ने,
तुजुक ए बाबरी जो लिखी, बाबर ने लिखी है। प्रश्न नंबर 28, मध्यकालीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? तो देखिए, विश्वविद्यालय, मदरसे, गुरुकुल, स्कूल। तो देखिए, उस समय जो भारत के मुख्य शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वह मदरसा था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29 है, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीति, कर्मकांड, ईश्वर भक्ति, युद्ध। तो देखिए, भक्ति आंदोलन का जो मुख्य का उद्देश्य था वह ईश्वर की भक्ति करना, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30, सूफी आंदोलन किस पर आधारित था? तो देखिए, कठोर नियम, प्रेम और संयुक्तता, और राजनीति और युद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम और सहिष्णुता। प्रश्न नंबर 31 है, कबीर किस आंदोलन से जुड़े थे? तो जो कबीरदास है, सूफी, भक्ति, वैदिक, जैन। तो यह जो है भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, मध्यकालीन इतिहास में मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए, पुरातत्व, साहित्य एवं यात्रावृत्त, सिक्के, शिलालेख। तो देखिए, मध्यकालीन इतिहास का जो मुख्य स्रोत था वह साहित्य एवं यात्रावृत्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, अल बैरूनी किस देश में आया था? तो चीन, ईरान, अरब, तुर्की। तो जो अल बैरूनी था वह ये जो आया था अरब से आया था, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है अरब, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34 है, इब्न बतूता किस सुल्तान के समय आया? तो देखिए, बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह। तो ये जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए, उद्योग, व्यापार, कृषि, खनन। तो ये जो था कृषि थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, घुड़सवार सेना को सबसे अधिक महत्व किसने दिया? अकबर, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह। तो ये जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया है घुड़सवार सेना को अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। देखिए, जब दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई तो उस समय अंतिम शासक वहाँ का कौन था? तो वह जो था लोधी था, ठीक ना, इब्राहिम लोधी। प्रश्न नंबर 38 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? तो देखिए, ऑप्शन नंबर है बाबर, इब्राहिम, बी है अकबर और हेमू, और सी है अकबर और राणा प्रताप, और डी है शाहजहां और दारा सिंह। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 39, मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, विदेशी आक्रमण, बी, आंतरिक संघर्ष, सी, कमजोर उत्तराधिकारी, और डी, सभी। तो देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन का सबसे बड़ा कारण जो था विदेशी आक्रमण भी था, आंतरिक संघर्ष भी था, ठीक ना, कमजोर उत्तराधिकारी थे। तो ये हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिए। प्रश्न नंबर 40 है, सीटेट में मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न किस रूप से पूछे जाते हैं? तिथि आधारित, राजा आधारित, नीति व प्रशासन आधारित, और डी, युद्ध आधारित। तो देखिए, नीति व प्रशासन आधारित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, ठीक ना। तो आज हम प्राचीन इतिहास का टॉपिक नंबर 2 ख़त्म किए हैं। अब टॉपिक नंबर 3 लाएंगे, ठीक। तब अब मिलते हैं अगली वीडियो में, के लिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ये ठिकाना है भाई।